एवरीवन, मैं वनीता। आप देख रहे हैं एलपी केमिस्ट्री पीजीटी। और वैसे अभी तक तो हम बीएससी के जो सिलेबस हैं वो पढ़ा रहे थे, बट पीजीटी का भी एग्ज़ाम है तो मैंने सोचा लाओ पीजीटी का क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। और वैसे पीजीटी का यदि आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो ये एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि आप लोग ने जैसे ये टॉपिक चल रहा है सॉल्यूशन का क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो ये है कि आप लोग तो इसको पढ़े होंगे, इस पर्पज़ से केवल क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे, ठीक, जो इसे बोलते हैं हम लोग कि प्रैक्टिस करना। ठीक है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करके प्रैक्टिस करेंगे। और यदि आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा। और कुछ और भी पढ़ना रहेगा तो आप कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, सो हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन के थ्योरेटिकल का नहीं पढ़ रहे हैं, केवल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, और ये वैसे लिखा गया है, काफ़ी दिन का नोट्स था मेरा हैंड राइटिंग का, तो पहले इतना ठीक नहीं लगता था। ठीक है, इतना जो राइटिंग है, बट इसको ना देखते हुए हम लोग केवल क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है उसको देखेंगे। तो ये मेरा पहला क्वेश्चन है, जैसे सॉल्यूशन का पहला क्वेश्चन है। इसमें जो फार्मूला लगता है, जो लोग पढ़े हैं वो लोग तो जान रहे हैं, वो प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन जो लोग नहीं पढ़े हैं उनको उतना नहीं पता रहेगा। तो थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे इसको, मतलब फार्मूला और सॉल्यूट सॉल्वेंट क्या है। तो जो लोग पढ़े हैं वो वीडियो को थोड़ा सा स्पीड करके देख सकते हैं, या फिर जो लोग नहीं पढ़ जिससे जो लोग नहीं पढ़े हैं उनको भी ये समझ में आए। ठीक है, तो हम लोग ये क्वेश्चन कर रहे हैं पहला कि व्हाट इज द परसेंट ऑफ वेट ऑफ NaCl ऑफ इतना कितना है, मतलब कि 1.75 ग्राम ऑफ NaCl इज डिजॉल्व इन 5.85 ग्राम ऑफ वाटर। तो इसमें क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज द परसेंट बाई वेट, इसमें पूछ रहा है परसेंट बाई वेट। ठीक है, और इसमें आपको ये चीज़ और ज़रूरी है कि आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या चीज़ है ये अगर जानेंगे तभी आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा हम ये बता देते हैं कि जो सॉल्यूट होता है, सॉल्यूट का मतलब जिसे और लोग जानते होंगे, प्लीज़ जो लोग नहीं जान रहे हैं उनको भी थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा। तो सॉल्यूट मतलब वो होता है कि वैसे ऐसा नहीं है, लेकिन पहले एक चीज़ बता दे रहे हैं, जैसे कि सॉल्यूट वो होता है जब हम कोई सॉल्यूशन बनाते हैं उसमें कम अमाउंट में जो डाला जाता है। एक मिनट यार, जो सॉल्यूट होता है, जैसे यदि हम सॉल्यूशन बना रहे हैं तो सॉल्यूट को कम अमाउंट में लिया जाता है एंड सॉल्वेंट को ज़्यादा अमाउंट में। ठीक है, सॉल्यूट जैसे हो गया, सॉल्यूट क्या है, ये कम अमाउंट में रहता है, लेस अमाउंट इसका रहता है। एंड जो सॉल्वेंट होता है, सॉल्वेंट वो होता है इससे ज़्यादा अमाउंट में रहेगा। ठीक, सॉल्यूट कम रहेगा, सॉल्वेंट ज़्यादा रहेगा, लेकिन ये हर जगह फॉलो नहीं करता, बट ये आपका लगभग 80% इस पे बेस है कि आप यही रहता है कि सॉल्यूट ऑलवेज कम ही रहता है। ठीक है, तो ये सॉल्यूट सॉल्वेंट क्या होता है, क्योंकि हम लोग जब सॉल्व करेंगे ना, कि जैसे पूछ लिया, यदि मोलैलिटी पूछ लिया और मोलैलिटी पूछ लिया, तो जब तक आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट नहीं जानेंगे तो क्वेश्चन में ऐसे ही दे देगा कि जैसे डिजॉल्व किया कितना, कि 5.85 ग्राम वाटर लिया गया है यहाँ पे। ठीक है, एंड जो है कि 1.75 ग्राम NaCl यानी कि सॉल्यूट लिया गया। ठीक, जब तक आप जानेंगे नहीं कौन सॉल्यूट है और कौन सॉल्वेंट है तब तक आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ओके, तो हम इसी वजह से थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं। तो आप ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट का इस तरह से पहचान सकते हैं, जो कम अमाउंट में रहेगा वो सॉल्यूट रहेगा और जो ज़्यादा अमाउंट में रहेगा वो सॉल्वेंट रहेगा। तो इन दोनों में यदि कंपेयर किया जाए तो देखिए ये कम अमाउंट है, ये 1.75 है, ये देखिए 5 है। ठीक है, ये एक ही है, ये कि 5 है ये वाला, तो ये सॉल्वेंट होगा, ये सॉल्यूट होगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है क्या चीज़, परसेंट है। ठीक है, परसेंट बाई वेट पूछ रहा है। तो परसेंट बाई वेट का जो फार्मूला होता है वो होता है इस तरह से, एक मिनट, परसेंट बाई वेट का फार्मूला है इस तरह से। आप लोग ये यदि लिखे रहेंगे तो कभी भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, परसेंट बाई वेट इक्वल टू ये होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। ये होता है इतना, देखिए लिख दिए हैं,
जब हमें परसेंट बाई वेट निकालना हो, कभी कभी यहाँ पे आ जाता है मास, परसेंट बाई मास या फिर परसेंट बाई वेट निकालने का है, तो उसका फार्मूला है इतने इक्वल टू हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट अपान मास ऑफ सॉल्वेंट, और यहाँ पे आ जाता है इंटू 100 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जगह नहीं है तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं इंटू 100 आ जाता है। इतना करके हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट आ गया। अब हमें जब ये चीज़ पता रहेगा तभी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या है। तब देखिए, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहले हम लिख लेते हैं। यहाँ पे जो है ये देखिए, क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट, तो यहाँ पे इस तरह से लिख लेंगे वेट, एक मिनट देखिए नहीं रहा, वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है। यहाँ पे देखिए, अभी बोले हैं कम वाला सॉल्यूट रहेगा तो ये आ जाएगा 1 ये है आपका 1.75 ग्राम, ये है सॉल्यूट। एंड वेट ऑफ सॉल्वेंट यदि निकालेंगे, आपका सॉल्वेंट है तो ये हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्वेंट का कितना आया है यहाँ पे 5.85 ग्राम है, 5.85 ग्राम। ठीक है, अब इतना आ गया। अब हमें इसी वैल्यू को यहाँ पे लिख देंगे, लेकिन तो यहाँ पे देखिए क्या चीज़ है, एक चीज़ यहाँ पे देखिए, इसमें कुछ गलती लग रही है। मास ऑफ सॉल्यूट अपान मास ऑफ सॉल्यूशन है। ठीक है, यहाँ पे सॉल्यूशन है। ठीक है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट अपान मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100 है। ठीक, तो यहाँ पे हमें मास ऑफ सॉल्यूट का मास लिखना है, एंड पूरे सॉल्यूशन का, जो ये सॉल्वेंट और सॉल्यूट रहता है इसको मिक्स करेंगे तभी ये बनेगा सॉल्यूशन। मतलब कि जैसे चीनी और पानी का सॉल्यूशन बनाना हो तो पूरा सॉल्यूशन का मास यदि देखा जाए तो उसमें पानी और चीनी का दोनों का मास लेंगे सॉल्यूशन में, क्योंकि दोनों को मिला के सॉल्यूशन बन रहा है इस वजह से। तो यहाँ पे देखिए मास ऑफ सॉल्यूशन कह रहा है कि तभी हम ये दोनों मिला देंगे मतलब कि दोनों को जोड़ देंगे, तब यहाँ पे आ जाएगा इसका मास ऑफ सॉल्यूशन। एंड जो मास ऑफ सॉल्यूट है इसका वैल्यू तो इतना है ही, तो हम इसका दोनों जोड़ लेंगे। यदि हम मास ऑफ सॉल्यूशन निकालना चाहें तो ये हो जाएगा मास ऑफ ये क्या कर रहे हैं, मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे सॉल्यूट और सॉल्वेंट का, तो ये हो जाएगा 1.57 ग्राम एंड 5.85 ग्राम। ठीक है, तब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 5 और 5 10 हो जाएगा, एंड ये हो जाएगा 7 8, ये जो 14 15 1 16 आ जाएगा, एंड ये 5 और ये 6 एंड एक बच रहा है वो हो जाएगा 7, यानी कि इतना आ जा रहा है। ठीक है, आप लोग थोड़ा सा वीडियो पॉज करके खुद से भी लगाएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि जब तक आप लोग खुद से नहीं करेंगे तब तक आएगा नहीं। मेरा तो ये बताने का पर्पज़ है कि ये फार्मूला ऐसे ही लगता है और इसमें कैसे पहचाना जाता है। अब ये चीज़ बता दे रहे हैं, बट ये जोड़ना घटाना है ये आपको खुद आना चाहिए। अब देखिए पॉइंट में है तो इसको कैसा जोड़ा गया है कि 5 5 5 5 10 हो गया है, इसको जोड़ दिए, एक बचेगा, और 8 और 7 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, इसमें से जो एक बचा है 16, एंड ये पॉइंट है तो पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा, और यहाँ का 5 और ये 6 हो गया, और यहाँ से जो एक बचा था ये 7 हो गया, तब ये 7.60 आया है क्या सॉल्यूशन। अब देखिए हम ये चीज़, अब हमें यही और ये चाहिए था, अब इस वाले फार्मूले में हम पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैसे आ जाएगा देखिए, यहाँ पे कर देंगे परसेंट, हम इसको शॉर्ट में कर दे रहे हैं बाई वेट, इक्वल टू कितना आ जाएगा, सॉल्यूट का लिख लेंगे 1.7 ग्राम एंड ये सॉल्यूशन का लिख देंगे 7.6। ठीक है, दोनों ग्राम में ही है, तो इसको अब हम कर लेंगे सॉल्व, और ये आप लोग वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ से यदि हम इसे पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ नीचे से भी एक हट रहा है, ऊपर से 2 हट रहा है, यानी कि हम यहाँ पे एक 0 बढ़ा देंगे, फिर उसके बाद दोनों हट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 है तो यहाँ के एक 0 बढ़ा देंगे तो यहाँ पे भी 2 हो जाएगा, तो मतलब ये पॉइंट जो लगा है ये हट जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7 5 एंड 7 6, इतना आ गया। ठीक है, क्या किए हैं
कि यहाँ से पॉइंट हटाना हमें, तो यहाँ पे देखिए 2 अंक है, तो यहाँ से 2 अंक हटा रहे हैं, तो यहाँ से भी 2 अंक हटाएंगे, तो एक तो है ही, एक जीरो बढ़ा देंगे तो ऊपर नीचे दोनों 2 2 हो जा रहा है, तो ये आराम से हट जाएगा। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे वो 175/76 आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसको कैंसिल कर देंगे, जिससे कैंसिल होगा कैंसिल कर देंगे, नहीं तो डायरेक्ट हम भाग कर देंगे। ठीक है, हम तो जब इतनी छोटी अमाउंट में आता है तो डायरेक्ट भाग ही कर देते हैं। 175 इंटू डिवाइड करेंगे किससे, इतने से। ठीक, तो 7 से यदि हम डिवाइड करेंगे तो 7 दूनी 14, 7 तिक 21, 3 बार नहीं जाएगा, 2 ही बार जाएगा, तो 2 बार में जाएंगे। इसका हम टेबल पढ़ के इसको करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 12, 2 आएगा, 1 बचेगा, और 14 1 15। ठीक है, इतना आ जाएगा। ठीक, तो इसको कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा, माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 3, एंड यहाँ पे 7 में से 5 करेंगे 2, ये तो 1 में से 1 गए, कुछ नहीं, फिर एक पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट करेंगे तो उसके बाद यहाँ पे बढ़ा देंगे क्या, एक ज़ीरो। ठीक है, यहाँ पॉइंट करेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाता है, फिर इसके बाद इसमें टेबल पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा। रुकिए हम इसको सॉल्व भी कर देते हैं। 1 मिनट, सारा मेहनत ख़राब हो गया। कैसे ख़राब हो गया, ये जो 100 से मल्टीप्लाई किया गया है इसको तो किए ही नहीं हम लोग, तो यहाँ पे 100 भी रहेगा। ठीक है, अब सपोज दैट यदि हम इस तरह से हटा दिए हैं तो ये भी यहाँ पे 100 रहेगा। ठीक, इस तरह से अब हम इसको कैंसिल करके फिर निकाल सकते हैं। अच्छा, और यहाँ पे आ जाएगा 2 8 16, एंड ये 10 और 0 आ जाएगा। ठीक है, इसको अगर कैंसिल करना चाहें तब भी ये कैंसिल हो जाएगा, एंड ये इतना आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करके देख लेते हैं। देखिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा कटपिट हो गया था। ठीक है, तो हमने ये फिर से लिखा है। देखिए यहाँ पे जो ये चीज़ बता रहे थे, जब इसको हम इस तरह से रखेंगे तो यहाँ से एक चीज़ बताए हैं कि पॉइंट के बाद 2 लेटर है तो इधर भी 2 रहना चाहिए, तो हम यहाँ पे एक 0 बढ़ा के ये दोनों हटा देंगे। जब इसको हटाएंगे तब 175/760 इंटू 100 आएगा, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया। ठीक है, इतना तो इतना आ गया। जब हम इसको कैंसिल करेंगे ये दोनों को, तब यहाँ पे आ जाएगा आपका 0.323 आ जाएगा। ठीक है, तो इतना आ जाएगा, एंड जब हम इससे डिवाइड करेंगे 100 से, आई एम सॉरी, डिवाइड नहीं, इससे मल्टीप्लाई यानी कि गुणा कहते हैं। ठीक है, जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, जब मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये जो पॉइंट है ये आके यहाँ पे आ जाता है। अगर शॉर्ट में करेंगे तो अब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ से पॉइंट यहाँ आ जाएगा। ठीक है, यदि आप डिवाइड करते हैं तो इधर जब अगर डिवाइड करेंगे ना तो पॉइंट जो है लेफ़्ट की तरफ खिसक जाता है। यदि हम मल्टीप्लाई यानी कि गुणा करते हैं तो पॉइंट जो है राइट साइड में खिसक जाता है। तो यहाँ पे 2 0 है तो हम 2 अंक के बाद इधर लगा देंगे, तो ये हो जाएगा इस तरह से 2 और 3, इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पे इस तरह हो जाएगा। तो ये परसेंटेज पूछा है तो हम यहाँ पे जो पूरा आंसर आएगा, ये आंसर टोटल आ जाएगा। इस तरह से आपका ये फाइनल आंसर आएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने इसको कट कर दिया, 0.23 आया इंटू 100। जब मल्टीप्लाई किए तो इतना आ जाएगा। जब और यहाँ पे परसेंटेज बाई वेट पूछ रहा है तो हमारा कितना आ जाएगा, 23 यानी कि 23% आ रहा है। ठीक है, सो आई होप आप लोग को ये वीडियो समझ आया है। अगर पसंद आया प्लीज़ चैनल को लाइक ज़रूर करें, एंड सब्सक्राइब भी करें हमसे जुड़े रहने के लिए, क्योंकि ऐसे ही अब क्वेश्चन चलेगा। और हम लोग का पेपर भी है पीजीटी का है। ठीक है, चाहे वो केवीएस पीजीटी का, उसमें भी हेल्प करेगा ये। हाँ, ठीक से हमने सिलेबस दिया है, देखा है, और एक बार पेपर भी दिया, बट प्रॉब्लम ये थी कि निकल नहीं मेरा भी उसमें। सो सब जाने दीजिए, मेन चीज़ हमें अगला देखना है, प्रैक्टिस करना है। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।